नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं यूपी कनेक्ट। यूपी कनेक्ट में आज चर्चा के लिए मौजूद है लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार राजीव श्रीवास्तव। राजीव भाई, ये क्या खबर आ रही है कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से किनारा कर लिया है और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के साथ एक नई डील कर रही है। देखिए, ये खेल वहीं से हरियाणा से ही शुरू हो गया था। और हरियाणा में जिस तरीके से सपा को एंट्री नहीं लेने दिया था कांग्रेस एक बड़ा गेम खेल रही है। कांग्रेस ये सोच रही है कि महाराष्ट्र में चूंकि उनकी पोजीशन स्ट्रांग है, यूपी में उनकी पोजीशन कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है, इसलिए यहाँ नेगोशिएट करने को वो तैयार नहीं है। और समाजवादी पार्टी जो है उसने अपने कैंडिडेट्स उतार दिए हैं, और समाजवादी पार्टी भी अखिलेश यादव एक कदम आगे बढ़ के 5 सीटें उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया। अब जब फजीहत होने लगी तो फिर एक्स पर जाकर एक राहुल गांधी के साथ में हाथ दोनों लोग मिला के और वो फोटो शेयर कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन जहां तक पॉलिटिक्स की बात चले, सब अपने फायदे और नुकसान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस जहां स्ट्रांग है वहां उसने अपनी लड़ाई लड़ी। यूपी में सपा स्ट्रांग है कांग्रेस के कंपैरिजन में, तो वो यहाँ लड़ाई लड़ रहा है। अच्छा, अगर हम वहां की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो वहां भी प्रेजेंस है समाजवादी पार्टी की। ऐसा नहीं कि वहां बिल्कुल से नहीं है। और वहां पे एक तरीके से करें कि कुछ सीटों पे स्ट्रांग पोजीशन पे है। इसीलिए कुछ, जब तक की डिसीजन आए इसके पहले ही 5 सीटें डिक्लेयर करके सपा ने ये बता दिया है कि वो तो चुनाव लड़ेगा ही। अब आपको क्या करना है, अब आप देख लीजिए। और राजीव, जैसे अगर हम पुराने इतिहास में थोड़ा सा जाएं तो हम मध्य प्रदेश में देखें, इसी तरीके से कमलनाथ के साथ अखिलेश यादव डील करने के लिए बैठे रहे, लेकिन अंतिम समय पर कमलनाथ ने मना कर दिया। छत्तीसगढ़ में भी अखिलेश यादव लड़ना चाहते थे, कांग्रेस ने उन्हें वहां भी ठेंगा दिखा दिया था। हरियाणा में भी रिसेंटली ले यहाँ भी अखिलेश यादव को आखिर ठेंगा दिखा दिया गया था। हमको लगता है इसी सब चीजों से सबक लेकर अखिलेश यादव ने क्या किया कि जो महाराष्ट्र की जो 5 सीटें हैं पहले ही डिक्लेयर कर दी कि चलिए वो तो हम पहले डिक्लेयर कर देते हैं, जिसमें अगर ये देने पे अगर कहीं से मना करते हैं तो हम बोल दें कि भाई हम तो डिक्लेयर कर चुके हैं। और यूपी के उपचुनाव की सीटों का बाद में रखा कि इस पे हम लोग अपना बाद में फैसला कर लेंगे। महाराष्ट्र में देखे भी समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं करंट में, एक उनके तो प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ही है और एक भिवंडी से है। तो 2 सीटें आई हैं, पिछली जी। बार 7 सीटों पर लड़े थे। 2 सीटों पर हम्म। जीत दर्ज की थी और 5 पर हालांकि जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस से राव जो अखिलेश यादव है वो 12 सीट की डिमांड कर रहे हैं। अब कांग्रेस को दर्द तो ये है कि वो महा विकास आघाड़ी की उसमें लड़ रहा है, वहां उनका गठबंधन है एनसीपी से और उद्धव ठाकरे गुट से। अब अगर समाजवादी पार्टी को सीट देनी पड़ती है तो वो कांग्रेस को अपने कोटे से देनी पड़ेगी। रही बात उत्तर प्रदेश, जी। यहाँ तो अगर वो छोड़ देती है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार बननी है ना बिगड़नी है। लेकिन वहां पे कांग्रेस को जी। लग रहा है महाराष्ट्र में कि उसकी सरकार या उनके गठबंधन की सरकार आ सकती है, और ऐसे में अगर उसकी सीटें कम हो गई तो मुख्यमंत्री का दावा भी कमजोर पड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जी। जाए कि ये अखिलेश और ये सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। देखिए, कैसे ठीक चल सकता है, क्योंकि ये जो क्षेत्रीय दल है, ये अलग बात है कि समाजवादी पार्टी अपने पांव पसारने की कोशिश कर रही है अलग स्टेट्स में भी। लेकिन अगर हम बात करें, कंपेयर करें, तो कांग्रेस एक बहुत बड़ा दल है, बहुत बड़ा संगठन है उनका। कई उनकी सरकार रही है, आजादी के बाद लगातार उनकी सरकार रही है, तो कांग्रेस एक बड़ा गेम खेल रही है। समाजवादी पार्टी के लिए अपने अस्तित्व को एक बढ़ाने में, एक्सपेंशन में भी उसकी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जहां तक रही बात, जैसे हरियाणा में उनको कुछ नहीं मिला, छत्तीसगढ़ की आपने बात बताई, तो ऐसे ही अलग स्टेट्स में समाजवादी पार्टी कोशिश तो कर रही है। लेकिन जहां जब हम कंपेयर करेंगे कांग्रेस से, तो कांग्रेस ये अपना नफा नुकसान ये देख रही, क्योंकि यूपी में आपने सही कहा, जो वो सीटें चाहते थे वो सीटें सपा ने उनको नहीं दिया। तो अब जो है, सपा को भी ये मालूम है कि उनको वो सीटें नहीं मिलनी है जितनी वो सीटें मांग रहे हैं वहां पे। तो दबाव बनाने की रणनीति के तहत उन्होंने 5 सीटें अपनी डिक्लेयर करके ये बता दिया कि 5 पे तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे। बाकी जो है और डिमांड वो कर रहे हैं। लेकिन आपने जैसा कि बताया कि कांग्रेस की जहां तक स्थिति है, वो हो सकता है एक स्थिति ये भी आ जाए कि सरकार बनाने की पोजीशन पे आ जाए, तो इनको कुछ सीटें देके अपना नुकसान वो कम से कम महाराष्ट्र में तो नहीं करने वाले। अरे राजू, अगर देखा जाए कि कायदे से कि जो यूपी में कांग्रेस को 2 सीटें समाजवादी पार्टी दे रही थी वो थी कि खैर
और दूसरी गाजियाबाद। कांग्रेस अच्छी तरीके से जानती थी कि इन दो सीटों पर उसका कुछ भला होने वाला नहीं, हम यहाँ से जीत भी नहीं सकते हैं। फिर उसने अपने फूलपुर की बात रख दी कि भाई यहाँ से इंदिरा गांधी का अटैचमेंट रहा है, नेहरू जी का रहा है, तो हमें फूलपुर दे दीजिए। लेकिन फूलपुर से भी अखिलेश यादव ने अपना ही कैंडिडेट उतार दिया, मुस्तफा हुसैन, जो 3 बार बसपा से विधायक रह चुके हैं। और समाजवादी पार्टी को लगता है कि फूलपुर में दलित और यादव और मुस्लिम जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत मजबूत कॉम्बिनेशन सीट पर होगा, इसलिए उन्होंने वहां पे कांग्रेस की नहीं सुनी। वो बोले कि हमारा प्रत्याशी ज्यादा मजबूत है, आप इतनी मजबूती से वहां पे चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं ये नहीं देखा जाना चाहिए कि अखिलेश यादव को ये मालूम है और उन्होंने सिर्फ कांग्रेस के साथ गठबंधन इसलिए किया था कि उन्हें कर्नाटका और तेलंगाना के इलेक्शन के बाद डर था कि मुस्लिम वोट का जो रुझान है वो कांग्रेस की तरफ हो रहा है। तो उन्हें ये लगा कि लोकसभा में ऐसा ना हो कि ये जो वोट है वो हमारा बढ़ जाए, तो इनका जो मजबूत वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का वो खिसक सकता है। और इसी डर की वजह से कांग्रेस के साथ में उन्होंने कर लिया था, और इससे ज्यादा कांग्रेस के साथ उनको गठबंधन से कोई फायदा ही नहीं था। दूसरा एक ही बात थी कि भाई कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन था, वो जानते थे कि दलित वोट हमारे नाम पर तो नहीं आएगा। तो सीधा सीधा उनको मालूम था कि हाँ ठीक है, और वो ऐसा हुआ भी, दलित वोट भी जो शिफ्ट हुआ वो कांग्रेस के हाथ के चलते हुए शिफ्ट हुआ। लेकिन अखिलेश यादव को साथ साथ में यही ये भी एक खतरा तो समा ही रहा था कांग्रेस से उत्तर प्रदेश में, कि अगर कांग्रेस स्ट्रांग हो गई तो वो जो वोट बैंक लेकर जाएगी वो समाजवादी पार्टी का होगा, यानी कि मुस्लिम वोट बैंक। बिल्कुल। देखिए, अगर परंपरागत वोट बैंक अगर माना जाए तो पहले तो जो है मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस को ही वोट करते रहे हैं, दलित भी कांग्रेस को वोट करते रहे हैं। और यूपी में उनका अच्छा खासा गढ़ था, कई बार जो है सरकार भी यूपी में बना चुके हैं। लेकिन अब जो ये क्षेत्रीय दल जैसे बसपा आई, सपा आई, इन लोगों ने अलग अलग वोट बैंक अपना क्रिएट किया और उस पर जो है रूल भी किया यहाँ यूपी में। अब सपा क्यों चाहेगी कि कांग्रेस स्ट्रांग हो जाए? कांग्रेस भी जानती है कि वो अपनी केवल प्रेजेंस बनाए रखने के लिए उसने भी यहाँ यूपी में गठबंधन कर तो लिया था, उसको कांग्रेस को कोई उसका बेनिफिट मिला नहीं, सपा को मिल गया उसका। कांग्रेस भी ये जानती है कि जितनी बार वो गठबंधन करेगा तो नुकसान उसको होना है। अच्छा, सपा भी ये देख रही है कि जैसा कि आपने बताया तेलंगाना और इन सभी स्टेट्स में जहां पे सपा नहीं है, तो कुछ ना कुछ मैसेज भी पास करने के लिए पॉलिटिक्स में ऐसी कुछ चीजें की जाती है। तो इस तरीके से मैसेज भी पास किया गया कि चलो ठीक है, हम लोग एक साथ हैं। लेकिन सही बात ये है कि एक साथ कैसे हो सकते हैं? ये दोनों साथ में भी रह के, या जितने भी दल है साथ में भी रह के एक दूसरे में सेंध भी लगाते हैं और अपने वोट बैंक को भी बचाए रखने का प्रयास करते हैं। इंडी गठबंधन को अगर देखिए तो एक तरीके से जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सीट देने से मतलब अब यहाँ पे अकेले समाजवादी पार्टी लड़ेगी जैसा कि अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया, तो एक तरीके से तो कांग्रेस मुक्त हो गया। तो ये देखा जाए कि कांग्रेस के साथ जो गठबंधन वाला जो एक इंडी अलायंस है, इसमें से इन लोगों ये जो अलायंस है वो बहुत ज्यादा दिन का नहीं लग रहा है कि ये आगे तक चल पाएगा, जिस तरीके से सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। अरे आप देखते जाइए, जितने भी स्टेट्स में इलेक्शन होते जा रहे हैं, जैसे हरियाणा में देख लीजिए, कांग्रेस अकेले लड़ी वहां पे। ऐसे जितने स्टेट्स में इलेक्शन होते जाएंगे, महाराष्ट्र में भी होगा। अगर इन लोग का कोलोब्रेशन नहीं हो पाता, सीट शेयरिंग नहीं बात बन पाती है, तो जाहिर सी बात है कि ये फिर से अलग होंगे। तो हर इलेक्शन के पहले ये एक होते तो है, लेकिन वो पॉसिबल है नहीं। वो इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि एक इनके जो इंटरेस्ट होते हैं, जो वोट बैंक है, एक दूसरे का कहीं ना कहीं को रिलेटेड होता है। और आपने बताया भी कि अगर कांग्रेस स्ट्रांग होती है तो जाहिर सी बात है वो वोट बैंक जो लेकर जाएगी वो सपा का ही लेकर जाएगी, वो बीजेपी का तो ले नहीं जाएगी। तो ये भी नहीं चाहती है कि ये स्ट्रांग हो। तो जितने स्टेट्स में इलेक्शन होते जाते हैं उतना ही ये दरकते चले जाते हैं। इंडी गठबंधन जो है, इंडी जो ब्लॉक है, वो हर इलेक्शन के बाद में कमजोर ही हो जाता है। अब देखने वाली तो बात यही होगी कि देखिए उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव का जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट है वो महाराष्ट्र के इलेक्शन में उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में है। उन्होंने लगता है कि 2022 में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था उसके बाद में जो उनका टेम्पो बना हुआ है, यानी कि वो 37 सीटें जीतने में सफल रहे, अगर विपक्ष में सबसे बड़ा दूसरा दल कांग्रेस के बाद बोले समाजवादी पार्टी ही है, तो उनको तो 2027 का यूपी इलेक्शन देखना, उनको राष्ट्रीय राजनीति से उतना मतलब है नहीं। यही वजह है कि वो ये चाहते भी थे कि चलिए उत्तर प्रदेश में वो सारी सीटों पर उपचुनाव में लड़ें, और जिससे अगर वो अपनी 4-5 सीटें भी निकालने में सफल रहते हैं तो कम से कम जो उनका टेम्पो बरकरार था वो बना रहेगा। वहीं बीजेपी के सामने सबसे बड़ा जी। ये चैलेंज है कि जो उसको नुकसान हुआ था उसको ये दिखाना है उत्तर प्रदेश में कि नहीं, वो जो था वो एक फ्लूक था, संविधान बचाओ इसी अफवाहें फैल गई थी।
और उसकी वजह से उसको नुकसान हुआ था, लेकिन उसका जो वोट बैंक है वो सही सलामत है। तो बीजेपी भी कोई को कसर नहीं छोड़ रही है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस से सोच रही है कि यूपी में फिलहाल वो अगर 2 सीटें पा भी जाती है तो ना सरकार बनाने की स्थिति में होगी ना बिगाड़ने की स्थिति में होगी, जबकि महाराष्ट्र में उसके सामने खेल करने के लिए एक बड़ी फील्ड पड़ी हुई है। बहरहाल इतना तो है कि अखिलेश यादव जो अपनी 5 सीटें डिक्लेयर कर चुके हैं, वो कांग्रेस को विड्रॉ कराना कोई आसान बात नहीं होगी। राजीव, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।